So we are doing organic chemistry. ठीक है, organic chemistry starts with IUPAC nomenclature जो हमने करना सीखा था कि नाम कैसे देना है, वो IUPAC nomenclature आई विल कंटिन्यू, धीरे धीरे उसको हम बढ़ाते जाएंगे प्रैक्टिस के साथ. आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं. अभी तक हमने नेमिंग सीखी थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस कैसे होती हैं, उनके अंदर स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, पाई बॉन्ड्स कैसे हैं एंड सो ऑन. बहुत सारी कहानी अभी बाकी है. तो स्टार्टिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल. तो इफ़ यू हैव योर नोट्स विद यू तो अपने नोट्स में ही नोट्स बनाते जाओ. ठीक है, साइड में. अगर नोट्स नहीं है तो यूज योर नोटबुक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग इज द हाइब्रिडाइजेशन. करा दो सबसे हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर, आप कल के होमवर्क के क्वेश्चन एक सेकंड वंश, तुम्हारी आवाज़ बहुत धीरे है, थोड़ा तेज बोलोगे? सर, जो कल के होमवर्क के क्वेश्चन है वो डिस्कस करा दोगे? हाँ, वो मैं डिस्कस करा देता हूँ, बीच में करा देता हूँ अभी. ठीक है. ओके. अच्छा, मुझे एक बार पिक भेज देना उसकी, जो जो क्वेश्चंस थे ना वंश. अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं हम. तो हाइब्रिडाइजेशन, तुम्हें याद होगा हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे टाइप की होती थी जो हमने पढ़ा था, sp sp2 sp3, राइट? तो हाइब्रिडाइजेशन, अब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हाइब्रिडाइजेशन को समझ रहे हैं तो बहुत ही आसान है निकालनी. कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड लेके आए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3. अगर कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3. अगर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2. अगर कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड है या दो डबल बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp. याद रखेंगे, sp3 वाला टेट्राहेड्रल होता है शेप में. sp2 इज ट्राइगोनल प्लानर विद 120 डिग्री एंगल एंड sp इज लीनियर विद 180 डिग्री एंगल. तो इन सबके एंगल्स यू कैन ऑल्सो शो इफ यू वांट. यहाँ पे एंगल 109.5 डिग्री होता है sp3 में. sp2 में एंगल इज 120 डिग्री. क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे एंगल इज 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री. तो याद रखिए कि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया या दो डबल बॉन्ड्स आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन इज लीनियर, शेप इज लीनियर, एंगल इज 180 डिग्री, ट्राइगोनल प्लानर में 120 और sp3. इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द शेप and angle and hybridization of the hybridization of given carbons. हाँ, नहीं उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें बस डायरेक्ट ये याद करना है. ठीक है, तो वैसे लेना देना तो सारा वहीं से ही है, पर पॉइंट इज कि अभी हम उसके बिना भी कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो, अगर हमें एक कंपाउंड दे दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड H, और तुम्हें बोले कि कार्बन A B C D E, ये कार्बन हैं जो ABCD इनकी हाइब्रिडाइजेशन शेप पूछ ले हमसे, तो हाउ विल वी डू इट? तो देखो, ए के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, कैसे पता चल रहा है? एक ये रहा सिंगल बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड हो गए. यस और नो ऋतिक? तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3. ठीक है, इसका शेप क्या हो गई? टेट्राहेड्रल. इसका एंगल कितना हो गया? ठीक है, करमजोत सिंसियर लेट मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ. हाँ देखो, करमजोत अगर सारे सिंगल बॉन्ड हो, जैसे इस कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल और 109.5. अगर कार्बन में एक डबल बॉन्ड आ जाए कहीं पे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2. उसकी शेप क्या हो जाएगी?
ट्राइगोनल प्लानर और उसका एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। सेम विद दिस sp2, ये दोनों का, क्योंकि दोनों के पास एक एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर किसी के ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp। दोनों के पास एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp शेप विल बी लीनियर, एंगल विल बी 180 डिग्री, ठीक है ना। तो टेल मी, ये ऐसे तुम किसी भी कंपाउंड, किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन शेप और एंगल बता सकते हो, यस और नो? यस सर। सर ठीक इसके है। अंदर ये sp2 और sp इसलिए है क्योंकि सर हम पाई बॉन्ड्स को नहीं काउंट करेंगे हाइब्रिड में। हम इसमें बॉन्ड पेयर्स काउंट करते हैं, तो बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर मानते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स काउंट करके भी तुम वो हाइब्रिडाइजेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते थे गुलशान, यस सर। ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड सर को एक भी बार दोबारा काउंटेड एज एक्सप्लेन कर दो। वन। तुम्हें ये याद रखना है कृतिका, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 और टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल ये, अगर कार्बन का एक डबल बॉन्ड है तो ट्राइगोनल प्लानर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, अगर उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर और 180 डिग्री। इस तरीके से ये वाली बात क्लियर है? हाँ कृष्णा, हाँ बोलो। आ जाओ या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करो, कुछ तो करो जल्दी। ऑलराइट, तो ये याद करके बस उसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई किया हमने, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस, राइट। अच्छा एक और एग्जांपल दे, ठीक है। तो लेट मी टेक CH3CN, ठीक है, और इसमें हमसे पूछा जाए A कार्बन और B कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और शिफ्ट। अब एक बात सोचो, CH3CN, या तो तुम्हें फंक्शनल ग्रुप याद हो, CN कैसे खुलता है, याद है? अगर तुम्हें नहीं भी याद, सपोज तो मैं इसको ओपन करता हूं, यहाँ पे दो कार्बन होंगे, यस और नो, उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, यस और नो। एक नाइट्रोजन है तो कम से कम उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, यस और नो। इसके ऊपर तीन हाइड्रोजन है तो इसके तो हाइड्रोजन पूरे हो गए, एक दो तीन। अच्छा इसके कितने बॉन्ड पूरे हो गए, दो। तो मतलब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकता क्योंकि इसके चार वैलेंसी पूरी हो गई है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना देता हूँ, तो कितने बॉन्ड्स हो गए, एक दो तीन। इस कार्बन के तीन हुए, चार अभी भी नहीं हुए, तो एक बॉन्ड और। तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो आई कैन ओपन इट यूजिंग माई नॉलेज ओनली। समझ आया, यस और नो? ठीक है, क्योंकि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। अगर किसी को समझ नहीं आया तो रेज योर हैंड, मैं समझा देता हूँ दोबारा कि मैंने कैसे खोला इसे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो ऊपर वाला केस है उसमें हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर करा है ना, सिंगल सुपर बॉन्ड। डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स को एक बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं, पर उनके इलेक्ट्रॉन्स हम बॉन्डिंग में लेते हैं, वो जैसे कराया था ना ऑक्सीजन वाला केस, हाइब्रिडाइजेशन, सर ओके। ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी जसलीन, sp3। अच्छा ऋतिक, इसकी क्या बोलोगे इस कार्बन की? देखो जरा ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या है, sp, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। कैन यू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप एंड एंगल ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ चैप्टर 4? समझ आया? ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड एंगल, ठीक है। इज दिस क्लियर? मैं रिपीट कर दोगे? सागरिका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कार्बन में ऑल सिंगल बॉन्ड्स तो ये टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर वन डबल बॉन्ड तो ट्राइगोनल प्लानर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर वन ट्रिपल और टू डबल बॉन्ड्स तो इट इज sp एंड लीनियर। इसका अभी बस तुम ले लो स्क्रीनशॉट, बाकी मैं समझा दूंगा जब तुम आओगे क्लास में, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अगर कोई क्वेश्चन में ये भी आ जाए कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स निकालो ऑर्गेनिक में, वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू CH3COOH, इसमें बताने कितने सिग्मा कितने पाई। इसमें तुम्हें बस ये याद रखना है
कि सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं? एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इजी है और इतने एमसीक्यू आएंगे इसके कि तुम खुश हो जाओगे। मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो CH3COH को अगर मैं ओपन करूं तो CHHH, 3 H होंगे इसके पास, एक C होगा, और तुम्हें फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज से पता होगा COOH कैसे खुलता है। यहां तक बात क्लियर है सबको? अब सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं तो सारे सिंगल सिग्मा होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, एक और OH के बीच में भी होगा, 7। सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा है तो 1 2 पाई, डबल में एक सिग्मा, तो एक सिग्मा तो हर जगह ही है। क्लियर? पाई बॉन्ड जहां पे एक डबल बॉन्ड है वहां पे एक पाई होगा। तो कितने सिग्मा कितने पाई? 7 सिग्मा 1। हाँ, 7 सिग्मा और 1 पाई। बहुत स्कोरिंग टॉपिक, बहुत स्कोरिंग टॉपिक। ठीक है, और एमसीक्यू आ जाए तो बस बिना देखे भी कर लोगे, नहीं बिना देखे तो नहीं कर पाओगे। अच्छा, नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड CH CONH2। Come on, count its sigma and pi bonds. आइदर यू ओपन इट, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या फिर तुम अगर अपने हिसाब से कर सकते हो कि जितने CH बॉन्ड है वो सारे सिग्मा है, तो 3 1 4 तो 1 5, NH बॉन्ड भी हो गए तो 2 7, सारे पाई बॉन्ड जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। तुम देखो फंक्शन ग्रुप का टेबल में, write your answer in chat. Come on, write your answer in chat, everyone. राइट, ओपन ऐसे ही करोगे या कुछ अलग किया? NH2 भी ओपन कर दो, यस। N के साथ 2H बना दो। राइट, अब करें। कितने सिग्मा कितने पाए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा। कभी कभी क्वेश्चन ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है CC सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो CC सिग्मा बॉन्ड होंगे जो C और C के बीच में है, 1 2 3 3, तो कितने CC सिग्मा बॉन्ड? 3। अच्छा, CH सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? जितने H होंगे C के साथ, 3 4 5, 5 CH सिग्मा बॉन्ड। कभी कभी NH सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? 2। और बस टोटल कितने आ गए? 3 5 8 2 10, अभी भी रह गए। CO सिग्मा बॉन्ड भी है एक, CO सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1। और कौन सा रह गया? CN सिग्मा बॉन्ड भी है, कितने हो गए? 12। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 12 सिग्मा। और पाए कितने हैं? 2। एक C पाई बॉन्ड है और एक CO पाई बॉन्ड है, तो पाई कितने हैं? 2 पाई। बताओ ये कर लोगे या नहीं? कर लेंगे? यस सर। तो 12 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पे टोटल। तो ये बोनस क्वेश्चंस पास होने वाले। नेक्स्ट,
अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे. दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तुमने देखा आईयूपैक में कि बहुत अलग अलग टाइप की नॉमेनक्लेचर थी कि नहीं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने पहले देखे थे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, यस और नो. हमने देखे थे एलिफैटिक कंपाउंड्स. एलिफैटिक कंपाउंड्स आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स. एलिफैटिक और स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो स्ट्रेट चेन में हो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन, ये हम कर चुके हैं सारे. तो ये सारे क्या है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स है. दीज आर एलिफैटिक कंपाउंड्स. ठीक है. और इन्हीं के साथ कुछ ऐसे कंपाउंड्स है. अच्छा, एलिफैटिक के अंदर वी कैन क्लासिफाई देम एज unsaturated compounds and saturated compounds. हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड होते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस. अनसैचुरेटेड कौन है? एल्कीन्स एंड एल्काइंस. और सैचुरेटेड कौन है? एल्केन्स. माने अगर मैं बात करूं, इथीन इज एल्कीन, वो अनसैचुरेटेड है. एल्काइन इज अनसैचुरेटेड बट इथेन इज सैचुरेटेड. राइट. तो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं, और जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड. तो अनसैचुरेटेड कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड्स, saturated contains single bonds. ठीक है. अच्छा, इसके बाद कंपाउंड सिर्फ स्ट्रेट चेन नहीं होते, साइकिल में भी आते हैं, यस और नो. तो आई कैन क्लासिफाई कंपाउंड्स एज साइक्लिक एज वेल. साइक्लिक कंपाउंड. We can classify them as cyclic compounds as well. Cyclic compounds, yes, पूछो. बोलो. मैं कुछ पूछा, कोई कुछ पूछ रहा था, सॉरी. अच्छा, cyclic compound is classified into alicyclic, alicyclic compounds and अच्छा, एलिसाइक्लिक से पहले हमारा है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक. पहले होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक करते हैं क्लास. होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. Homocyclic are those that contain only carbon. That contain only carbon. जिनके अंदर सिर्फ कार्बन होता है चेन में, वो होमोसाइक्लिक. जिनके अंदर कार्बन के साथ कोई और कंपाउंड भी प्रेजेंट होता, कोई और एलिमेंट भी होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, दे आर heterocyclic compound that contains atoms other than C. कार्बन को छोड़कर, अदर देन सी, विद ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कार्बन तो होगा ही, उसके साथ कोई और भी होते हैं. ठीक है. अदर देन सी, इन एडिशन टू सी, ये लिख लो. ठीक है.
कार्बन के अलावा भी और कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होमोसाइक्लिक का एग्जांपल क्या है ना, इससे साइक्लोपेंटेन हमने किया है, और इसी तरीके से हमारे पास अगर साइकिल की रिंग में कोई और एटम आ जाए, दैट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. व्हाट इज इट? इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. सर इसका नाम क्या होगा? इनके नाम जो होते हैं और आईयूपीएससी के अलग तरीके से आते हैं. इनके आते हैं जैसे सल्फर आ जाता है तो थायो हो जाता है, अगर नाइट्रोजन आ जाता है तो पाइरीडीन, ऐसी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. तो वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, वो हायर लेवल पे आते हैं. उनके रिंग्स के अपने नाम है, जैसे बेंजीन एक रिंग का नाम है ना, इसी तरीके से रिंग्स के नाम होते हैं. जैसे ये रिंग है, इसको बोलते हैं पायरेनोज रिंग, जो मैंने बनाई है. तो ये पायरान स्ट्रक्चर है. तो ये वाले हमारे नॉर्मल रूल से नहीं चलते, इनके नेमिंग अलग होती है थोड़ी सी. ठीक है, सर हमें ये सब तो कराया है स्कूल में। पायरेनोज, फ्यूरानोज, ये कराया है. क्या कराया है? पायरेनोज, फ्यूरानोज, ये सब भी कराया है. सर आप जो बेंजीन का बता रहे थे वो सब कराया है? बेंजीन तो अभी मैंने बेंजीन से कराना है अलग ना, नाम बेंजीनॉइड का सेकंड नॉमेनक्लेचर सर तो. चेक करके बताते हैं। हाँ, बेंजीनॉइड का नॉमेनक्लेचर तो अभी हमें करना है, वो मैं करूंगा. आईयूपीएससी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने बताया तो. ठीक है, हाँ. और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिसाइक्लिक compounds and aromatic compounds. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो. सर पायराइडीन करवाया है। हाँ, ये सब अभी मैं करा रहा हूँ, डोंट वरी. अभी देखो ये रहे, मैं ओके नोट्स में देखो ज़रा, ये देखो, अभी कराने हैं मुझे. मैं शुरू तो करूँ उसको, पहुँचूँ तो मैं वहाँ तक. ठीक है. ओके सर। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, दो तरह के हैं, है ना. तो अब हम क्या कह रहे हैं कि एलिसाइक्लिक होते हैं दैट डू नॉट फॉलो हकल रूल, और एरोमेटिक होते हैं दैट फॉलोज हकल रूल. ऑलराइट, समझो बात को. हम करें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक एक रूल है, हकल रूल, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में है. ठीक है, अभी मैं इसका बस एक शॉर्ट ब्रीफ दे दूंगा सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई. हकल रूल वो तुम अभी के लिए, वैसे हकल रूल ये नहीं है पूरा, उसका बस एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ जो हमारे काम आएगा. इसके अंदर जो हकल रूल फॉलो करते हैं उनके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं. हमें क्या देखने को मिलते हैं? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, और जिनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स देखने को नहीं मिलते वो एलिसाइक्लिक. जैसे बेंजीन, तुमने बेंजीन देखा है, बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं. और अगर मैं बोलूँ बेंजीन बेंजीन जैसे कंपाउंड्स, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं बेंजीनॉइड. एंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग्स नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड. एग्जाम्पल्स अभी बनाते हैं सबके. ठीक है, एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल एक ये बना सकते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन. ये इसके अंदर क्या ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं तुम्हें? एक छोड़ के एक नहीं दिख रहे? तो ये है साइक्लोहेक्सेन. ये क्या है? पर अगर इसी के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आते तो इसे हम साइक्लोहेक्सेन नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते? बेंजीन.
अगर इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आते तो वो बेंजीन होता. तो आई कैन से cyclohexane is alicyclic, but benzene is aromatic. बेंजीन क्या है? एरोमेटिक. नॉन बेंजीनोइड भी हो सकते हैं एरोमेटिक, जैसे ट्रोपोलिन ऐसे. अच्छा देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. 7 कार्बन की रिंग है और इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो. हेलो, बंद, 1 मिनट रुको. एक बार दोबारा कॉल करो, दोबारा कॉल कर लो. बात नहीं, बात नहीं. अच्छा, बेंजीनॉइड में, नॉन बेंजीनॉइड के अंदर भी मल्टीपल बॉन्ड्स है ऑल्टरनेट. देखो ट्रोपोलिन में एक छोड़कर एक, एक छोड़ के एक, यहाँ पे एक छोड़ के ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक छोड़ के एक, यहाँ चारों साइड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं. तो देखो एरोमेटिक वो जिनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो, जैसे बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड. बेंजीनॉइड वो जिनके अंदर बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर्स हो तो वो बेंजीनॉइड, और जिनमें बेंजीनॉइड जैसा स्ट्रक्चर ना हो पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो तो वो नॉन बेंजीनॉइड. ठीक है. अच्छा, यहां तक का क्लासिफिकेशन समझ आया? यस और नो? यस सर. यस सर. यस सर. छवि, इज दिस क्लियर? करमजोत, काव्या? अच्छा, heterocyclic can also be of two types. Heterocyclic can be non-aromatic and aromatic. Heterocyclic compounds can also be of two types, aromatic and non-aromatic. Aromatic again that follows Huckel rule, and non-aromatic that does not follow Huckel rule. तो एरोमेटिक हमारा है जैसे पायरिडीन और थायोफीन और फ्यूरान जो हमने यहाँ पे बनाए. जो सर हकल रूल सर फॉलो करते चेन हैं. के, सर अगर कार्बन को छोड़ के चेन के बाहर कुछ आए तब भी वो वही रहेगा होमोसाइक्लिक. चेन के अंदर अगर कोई और आएगा तो हेटेरोसाइक्लिक चेन बनता के है. अंदर, रिंग के अंदर अगर कुछ आएगा. अच्छा ये वाला देखो, यस, जैसे ये डबल बॉन्ड ओ इसके रिंग के बाहर था तो भी ये होमोसाइक्लिक में ही आ रहा है, क्योंकि इसकी साइकिल के अंदर, रिंग के अंदर ओ नहीं है, रिंग के बाहर है ना, तो ये होमोसाइक्लिक में था. पर अगर कभी रिंग के अंदर आ जाए तो वो कहलाएगा हमारा हेट्रोसाइक्लिक. रिंग के अंदर वो आ गया. ठीक है. तो अभी इसको पक्का करते हैं, 2 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देख लो सारे के सारे. मैं उनको ही डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, देन विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस इधर.
यस, तो अब इन सब की डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं, ठीक है? क्या बोलते हो? एरोमेटिक के नीचे मैंने बनाया ये वाला स्ट्रक्चर, ये पायरिडीन, इसे बोलते हैं पायरिडीन। वो डबल बॉन्ड है ना, 3 ऑल्टरनेट, ये एन है, ठीक है? और ये होती है फ्यूरानोज रिंग, और ये जो मैंने बनाई थी इसे बोलते हैं पायरेनोज। देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये भी सर बहुत फ्यूरन स्कोरिंग है। उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होते? फ्यूरान में होते हैं, फ्यूरानोज में नहीं होते। अच्छा, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन कैसा आएगा, पहली बात तो ये इनकी डेफिनेशन या तो तुम नोट्स पढ़ लोगे, मैं लिखवाऊं ना डेफिनेशन तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा। देखो, ए साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड स्ट्रेट चेन, तो इन्हें क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। जो भी नोट्स कलेक्ट कर सकता है कोचिंग से, प्लीज कोचिंग से नोट्स कलेक्ट कर लेना, बहुत काम के ऑर्गेनिक के नोट्स, ठीक है? एलिफैटिक वो जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं, ठीक है? और ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है? स्ट्रेट चेन और ब्रांच, ये सारे स्ट्रेट चेन है, इनमें कहीं साइकिल दिखाई दे रही है क्या? नहीं, तो ये सारे एलिफैटिक या ए साइक्लिक बोले इन्हें, ठीक है? अच्छा, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक आर दोज which compounds which contain carbon joined in the form of a ring. होमोसाइक्लिक, जिनके अंदर कार्बन ही प्रेजेंट हो और जिनमें अदर देन कार्बन कोई और एलिमेंट भी आ जाए, तो वो हो गया हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज हेट्रोसाइक्लिक, ये क्या है? होमोसाइक्लिक, ये ठीक है, होमोसाइक्लिक। एरोमेटिक नहीं है ये, एरोमेटिक में हर जगह ऑल्टरनेट बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद aromatic compounds. Aromatic compounds are special compound. You will learn about these in detail in chapter 13, that is hydrocarbons. Next class, next chapter है। पर मैंने एरोमेटिक को एक जुगाड़ तरीका बताया एरोमेटिक को आइडेंटिफाई करने का, वो क्या है? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक, तो पर पक्का नहीं है कि ऐसा भी एरोमेटिक हो। मैं बोल रहा हूँ दिस इज काइंड ऑफ लाइक अभी बस अभी के लिए ये समझ सकते हैं, पर ऐसे मत बोल देना कि सर आपने बोला था अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले एरोमेटिक होते हैं। सारे अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले एरोमेटिक नहीं होते, इसीलिए हमें हकल रूल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पर अभी इस चैप्टर के लिए देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स को, एक छोड़कर एक, छोड़ के एक, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक ऑल्टरनेट, एक ऑल्टरनेट, फिर दूसरा, फिर ऑल्टरनेट, फिर ऑल्टरनेट, फिर ऑल्टरनेट, फिर ऑल्टरनेट, राइट? तो सारे ऑल्टरनेट बॉन्ड्स हैं। अच्छा इधर देख लो, अच्छा इन सब के अंदर बेंजीन दिख रही है तुम्हें, तो ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक हो गए। और इस ये भी एरोमेटिक है, पर इसमें बेंजीन दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रही, तो ये नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक है। समझ आया? अच्छा अब इसको देखो, ये हेट्रोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक? हेट्रो, क्योंकि इनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक। ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन आ गया, पर इनके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं या नहीं है? तो ये यस सर। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हो गए। समझ आई बात? तो अब इनके बेसिस पे कैन यू क्लासिफाई देम, एक बार देखना है, याद करना है 2 मिनट के लिए। क्वेश्चन दूं फिर मैं? बेंजीन होती है C6H6, ये जो पहली वाली बनी है ये बेंजीन है, ये बेंजीन है C6H6। बेंजीन जैस जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है वो बेंजीनॉइड। मुझसे पूछ लो कोई भी डाउट है तो। हेट्रोसाइक्लिक होता है जिनके रिंग के अंदर कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो, रिंग के अंदर। जैसे इस रिंग के अंदर सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन को छोड़ के कुछ और आए तो हेट्रोसाइक्लिक। और किसी को कोई किसी में डाउट हो तो पूछो जल्दी, फिर केबीसी शुरू करते हैं तुम्हारा। करें शुरू? कोई बात, इस बार तुम्हारी शक्ल नहीं दिखेगी। चलो इसी पे केबीसी शुरू करते हैं।
यस, तो शुरू करें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी है? ठीक है, तुम्हें मैच करना है कौन सा एरोमेटिक कौन सा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो आई एम गिविंग सम स्ट्रक्चर्स ABCD। ठीक है, और मैं तुम्हें उनके साथ जल्दी से स्ट्रक्चर्स बना लें, जो सबसे पास करेगा वो जीतेगा। और इसमें है लेटेस्ट स्टूडेंट फर्स्ट, जो सबसे लेट जवाब देगा वो आएगा हॉट सीट पे। ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारी मेंटालिटी पता है कि अरे हॉट सीट पे कौन आएगा जवाब लेट देंगे। करना कुछ नहीं है, अभी मैं यहाँ पे 3-4 कंपाउंड्स दे रहा हूँ। ठीक है, और इन कंपाउंड्स में यू हैव टू मैच देम अकॉर्डिंग टू द नेम्स दैट आई एम गिविंग। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स है कंपाउंड नंबर 1, 2, 3, 4 and I'm giving you some letters A, B, C, D. A is benzenoid. B is alicyclic. ठीक है, C is acyclic and D is heterocyclic. So what you have to do, you have to match the letters with the numbers. ठीक है, your time starts now. जो सबसे एंड में देगा आंसर वो आएगा हॉट सीट पे। ठीक है, राइट इन चैट। हाँ विशेष बोलो बोलो। यू आर सेइंग A4 B2 C1 D3। A4 B2 C1 D3, इज दिस करेक्ट? A बेंजीनॉइड है 4, एलिसाइक्लिक है 2, और एसाइक्लिक यानी कि एलिफैटिक एसाइक्लिक है 1, और हेट्रोसाइक्लिक है हमारा O। सबको क्लियर है ये कैसे हुआ? यस और नो एवरीवन, जल्दी से बताओ। तो विशेष मैं झूठ बोल रहा था, हॉट सीट पे तुझे आना होगा, जो सबसे पहले जवाब देगा आएगा। अच्छा ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5,000 रुपए के लिए लाइफलाइन। पहले ही क्वेश्चन तो सुन। अच्छा, तुम्हें बस क्लासिफाई करना है कंपाउंड्स, तुम भी बनाओगे कॉपी में। कम ऑन एवरीवन, ठीक है? यू हैव टू मेक द कंपाउंड एंड टेल मी कि व्हाट टाइप इज दिस। ठीक है, योर ऑप्शंस आर यस। ऑप्शन बोलेंगे नहीं। हाँ विशेष, किस पे लॉक करें? ए पे लॉक करें? सही है? सब क्या कह रहे हैं? सही है? सस्पेंस तो बना है। सही है, ठीक है। लिख लो, सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। मेन काम ये यहाँ पे मजे करना नहीं है। स्ट्रक्चर्स बनाओ और उनके ऑप्शंस लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करें। कौन जवाब देना चाहेगा 10,000 रुपए के लिए? गलत नहीं किया, वही चलेगा। नहीं, एक कोई वॉलंटरली आओ, उसका तो मन नहीं है। बोलो कौन करेगा? गुरशान, विल यू डू इट? ओके सर। ठीक है, लाइफलाइन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो योर ऑप्शन क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल दिस कंपाउंड। बात नहीं, your options are बात नहीं, कोई किसी को बोलेगा नहीं। यस सर डी पार्टी और सही लॉक कर दूं?
सब सहमत है? यस सर। करेक्ट आंसर यस, ये सही है क्योंकि ये साइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, तो ऑल ऑफ द अबव है, राइट? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज, ये अब आ गए हम 20,000 रुपए पे जो तुम मुझे देने वाले हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड नैप्थलीन है। दिस कंपाउंड इज व्हाट? दिस इज नैप्थलीन, ठीक है? तो नैप्थलीन इज नॉट अ डैश, ठीक है? क्वेश्चन इज नैप्थलीन इज नॉट अ, ऑप्शन इज होमोसाइक्लिक, बेंजेनॉइड, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। गुरशान, तुम्हारे पास ऑप्शंस भी, लाइफलाइंस भी हैं। अच्छा सर, ठीक है, बताइए सही है, बात करेंगे। हाँ बताओ गुरशान। कुछ सर एलिसाइक्लिक नहीं है। वैसे ऑनलाइन में क्या ही मजा आएगा ना, बुक तो सामने ही होती है। सर एलिसाइक्लिक नहीं है। एलिसाइक्लिक नहीं है ये? सर कैमरा लगा लो। कैमरा ओपन करा ले। चलो एलिसाइक्लिक पे लॉक कर दें। सब सही सब कह रहे हैं कि एलिसाइक्लिक नहीं है ये। इसी करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट ठीक है। तो एलिसाइक्लिक इज करेक्ट कि दिस इज नॉट एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये होमोसाइक्लिक है, बेंजीनॉइड है, एरोमेटिक है, बट इट इज नॉट एलिसाइक्लिक। तो तुम कलेक्टिवली कहाँ तक पहुंच चुके हो? 40,000। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में। वापस आते हैं। क्लासिफिकेशन क्लियर है सबको? यस और नो? नेक्स्ट टॉपिक पे Yes, sir. चलें, दैट इज यस आइसोमेरिज्म। सर। Isomerism. So what is isomerism? It is the phenomena of existence of two or more compounds possessing the same molecular formula. या फिर simple words में बोलें तो it is the compounds having same molecular formula but different structures. Compounds having same molecular formula but different structure. Compounds having same molecular formula but different structures are called isomers. आइसोमर्स का एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, ऑर्गेनिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तुम उसे पसंद करते हो वो तुम्हें पसंद करती है और मार्क्स लेके आती है, और अगर तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो वो तुम्हें बहुत परेशान करती है, ऑर्गेनिक 12th में भी। तो अब इसको एज अ पजल समझो। देखो, अभी तक जो भी हम कर रहे हैं IUPAC, उसके कुछ रूल्स थे, पजल से खेलना था। अभी क्लासिफिकेशन किया, तुम्हें स्ट्रक्चर्स दिखाए गए और तुम्हें बस आइडेंटिफाई करना था। इट इज़ मोर और लाइक अ पजल। तो उसको ऐसे ही ले और इसको इंटरेस्टिंग वे में ले। पढ़ाई को ऐसे नहीं है पढ़ाई करनी है बस, मम्मी ने बोल दिया तो बस बुक खोल के बैठ जाएंगे फ़ोन लेके, ऐसा नहीं करना। इंटरेस्ट से करना है। और ऑर्गेनिक तो ऐसा है कि इंटरेस्ट से किया जा सकता है, राइट? तो आइसोमेरिज्म क्या है इसको समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। अरे KVPS आ गया फिर से। गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो हम कर रहे थे आइसोमेरिज्म।
तो देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. लुक, दिस इज व्हाट, इसका नाम बताओ. सर ब्यूटेन. ब्यूटेन, वेरी गुड. दिस इज ब्यूटेन, राइट. अच्छा, इसका फॉर्मूला बताओ, निकालो. C4H10. C4H10. इसका फॉर्मूला है C4H10. काउंट करके देख लो. या फिर एल्केन का जनरल फॉर्मूला भी होता है CnH2n+2, तो उससे भी निकाला जा सकता है. C4H10 इज द फॉर्मूला. ये वाली बात तो क्लियर है. इसका एक भाई है, देखो. ये इसका फॉर्मूला देखो. इसका फॉर्मूला भी वही आ रहा है, येस और नो. C4H10, पर इसका आयुपेक नेम डिफरेंट होगा. इसका आयुपेक नेम क्या होगा? हाँ, प्रॉप में आएगा, क्या नाम आएगा? Sir, 1-methyl propane. 2-methyl propane. ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, 2 पे मिथाइल प्रोपेन, राइट. तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चर, है ना. चेन डिफरेंट है. तो आई कैन से दैट दे आर चेन आइसोमर्स. ये क्या है? चेन आइसोमर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन्स. Compounds having same molecular formula but different chains. इनका molecular formula same है but chain different है. Sir, chain different हो तो फिर IUPAC name भी different हो जाएगा. IUPAC name भी different होगा, दोनों compounds भी different है, बस इनका molecular formula same है. ठीक है. चेन आइसोमर्स और बना सकते हैं क्या? अब देखते हैं कि तुम बना सकते हो या नहीं. तो मैं अगर तुम्हें ये दूं पेंटेन, 5 की चेन है. अब 5 की चेन से कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तुम बना सकते हो? मतलब तुम्हें कार्बन 5 रखने. देखो ऊपर में डिफरेंस क्या था? कार्बन 4 थे ना, और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बन सकता है वो बनाना है. अब 5 कार्बन यूज करने हैं और 5 कार्बन को कैसे भी करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाने हैं. बना सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं? करो. यस सर. Yes, sir. ट्राई करो एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. आई एम टेलिंग यू विच नंबर. अगर तुमने सेव कर रखा है ये नंबर प्रो साइंस टेस्ट नाम से, तो इस नंबर पर मैसेज करना है तुम्हें. नंबर इज 9582210662. इस नंबर पे स्ट्रक्चर्स बना के 5 के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वो मुझे व्हाट्सएप करना है. कम ऑन. 5 की चेन को चेंज करके दिखाओ. और इसमें से 5 में से एक कार्बन हटा लो और एक कार्बन को 4 की चेन में देने लगाओ. मतलब 4 की चेन 5 से 4 कर दो, 4 से 3 कर दो, और जितने कार्बन है वो बस पूरे कर दो. मैं बनाता हूं. अच्छा देखो, 5 की चेन तुम क्या नहीं कर सकते? तुम फैशन डिजाइनिंग नहीं कर सकते क्योंकि तुमने केमिस्ट्री ली है और तुमने साइंस ली है, तो यू कैन नॉट डू फैशन डिजाइनिंग. क्यों? फैशन डिजाइनिंग क्या होता है? ये मैं 5 की चेन को ये विशेष कर रहा था अभी. फैशन डिजाइनिंग देखो, ये फैशन हो गया ना. ये तो मतलब जब चेन 5 की सीधी थी तुमने घुमा दिया, तो ये तो फैशन कर रहे हो. अब केमिस्ट और साइंस लिया तो फैशन नहीं करना है. तो ऐसे भी नहीं कर सकते. अब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, अरे ये अलग चेन है सर, दिस इज डिफरेंट चेन. नहीं, अगर तुम ये चेन बना रहे हो तो तुम केमिस्ट्री में गलत हो, साइंस में. तुम फैशन डिजाइनिंग में जाओ, अच्छा करोगे. पर ये और ये और ये तीनों सेम चेन है. क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. So this is longest chain.
सर भेज दिया आपको। यस सर, भेज दिया। अच्छा देखो, अब तुम क्या ये नहीं कर सकते, तो ये समझ आ गया क्या नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हो 5 की चेन के लिए? सर तो तोड़ एक तो सकते हैं। हमारी ये चेन है, 1 2 3 4 और ये 5। एक तो ये चेन थी नॉर्मल, इसे बोलेंगे एन पेंटेन। इसे क्या बोलेंगे? अच्छा अब क्या करना है, चेन को मोड़ नहीं सकते तुम, है ना? तो चेन को तोड़कर छोटा करो, तुम 4 की चेन बनाओ। और 4 की चेन पे क्या तुम इस पे एक कार्बन लगा सकते हो? नहीं, क्योंकि वो ऊपर वाली बन जाएगी। क्या तुम इस पे लगा सकते हो? नो, क्योंकि ये भी ऊपर वाली बन जाएगी। तो तुम कर क्या सकते हो? ये लगा सकते हो। ठीक है ना? यस और नो? तो यस। अगर मैं बोलूं कि अब कुछ बच्चे ने बोला कि सर ये अलग है, तो बताओ ये क्या अलग है या सेम है? ये सेम है, ये अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर देखो, इधर से चला तो 1 2 3 4 और इधर से चला तो 1 2 3 4, बोथ आर 2 मिथाइल ब्यूटेन्स, राइट? तो यानी ये नाम अगर किसी का एक होता है तो वो कंपाउंड एक होता है। आईयूपैक नेम अगर किसी दो चीजों का एक है तो वो दोनों चीजें एक है। मतलब ऐसा लाइफ में नहीं होता, अगर दो दो विशेष हैं तो वो दोनों विशेष एक तो नहीं हो सकते। पर अगर ऑर्गेनिक में ऐसा है कि दो, तुम स्ट्रक्चर कहीं देख रहे हो, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो वो दोनों मतलब एक ही स्ट्रक्चर हैं ना। अगर आईयूपैक नेम एक यूनिक होता है, समझ में आई बात? तो इसीलिए दिस इज सेम स्ट्रक्चर, दिस इज सेम। तुम ये बनाओ, ये बनाओ, चाहे नीचे लगा दो इसको इस साइड, चाहे उसको ऊपर लगा दो उसके टू पे, तो दिस विल रिमेन सेम। हो रहा है? तो बाहर वाले में बैठ जाओ रूम में, यहाँ पे देखो, यहाँ ठीक है या बाहर देखना? ठीक है। अच्छा अब 4 की चेन में और कोई स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे, कमाल। किसी ने बनाया हो? सर प्रोपेन पे ऊपर नीचे यस वो मिथाइल लगा दो। सर, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। 4 में कोई और स्ट्रक्चर? सर सर, 2 2 प्रोपेन डाइमिथाइल एक एक प्रोपेन। करके, एक एक करके, पहले गुरशान बोलो। सर प्रोपेन पे ऊपर नीचे कार्बन लगा दो मिडिल वाले पे। प्रोपेन में ऊपर नीचे लगा दें, ठीक है। अगर 4 में कोई और बनेगा क्या? नो 4 में सर। कोई सर और नहीं? सर सर एक तुम साइक्लो पेंटेन होगा। नहीं, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला अलग होता है, मैंने वहां तब भी बताया था, तो वो इसमें नहीं आता साइक्लिक। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, तो क्या उनका 11th केमिस्ट्री में जगह है या फैशन डिजाइनिंग में? वो फैशन डिजाइनिंग में जाएं, क्योंकि ये भी क्या है, सेम। या तो तुम ये बनाओ या ये बनाओ या ये बनाओ, एक बनाओ तो हम मान जाएंगे। पर तुम कुछ भी कर लो, इसको घुमाते जाओ तो क्या अलग हो जाएगा? ये क्या अलग हो जाएगा? नहीं, तुम अगर घुमा रहे हो उसको, मोड़ रहे हो, तो वो सेम ही है। तो इनमें से ये सारे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है। समझ में आया? इसको अवॉइड कैसे करो? हाँ ये सेम कैसे है, ये देखो 1 2, अच्छा सॉरी नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, 2 इसको सीधा कर दे, 2 मिथाइल ब्यूटेन नहीं है? अच्छा ठीक है। तो पॉइंट इज कि ये सारे क्या है, सेम स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये गलती तुम ना करो, तो उसको कैसे अवॉइड करें? तुम मेन चेन को हमेशा सीधा रखोगे। ये प्रॉमिस करो मुझसे। क्या प्रॉमिस मांग रहा हूं? मेन चेन को सीधा रखोगे, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन को सीधा रखोगे। तो अगर तुमने लॉन्गेस्ट चेन को घुमा दिया तो तुम साइंस में नहीं। तो तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन को सीधा रखना है। अब क्या करना है, अगर लॉन्गेस्ट चेन सीधी है तो इसके अंदर कार्बन को, एक कार्बन को तुम कहां लगा सकते थे, या तो यहां पे या तो यहां पे। ये दोनों पोजीशन सेम हो जाएंगी, क्योंकि नंबरिंग या तो इधर से शुरू हो जाएगी या यहां से। तो इसका एक ही स्ट्रक्चर है। दिमाग में बैठा है बात? क्यों? यस और नो? अच्छा और अगर मैं बात करूं 1 2 3, क्योंकि 4 में और कुछ नहीं मिल रहा, 3 में मैं एक यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, चलेगा या नहीं चलेगा? अगर मैंने कॉर्नर्स यूज करे तो वो 5 बन जाएगी।
अगर मैंने कॉर्नर पे एक भी लगाया तो वो 4 बन जाएगी, तो वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम कॉर्नर्स कभी यूज नहीं कर सकते जब तुम कार्बन की चेन छोटी करते जा रहे हो। तो यू कैन ओनली यूज एनी एटम अदर देन द कॉर्नर, तो एक ऊपर और एक, तो ये 3 पेंटेन के आइसोमर्स है, बस 3 ही पॉसिबल है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अच्छा, इनके अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये तो अलग अलग है, CH3 CH2 CH2, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो। कॉर्नर्स पे हमेशा CH3 आता है, मिड में H या CH2 आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितनी वैलेंसीज उसकी बची हैं। तो इन सब का फॉर्मूला क्या है? C5H12। और वंशिका वाज सेइंग कि यहाँ पे हमारे पास C5H10 भी होना चाहिए। अगर मैं C5H10 ये वाला पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन इज नॉट एन आइसोमर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये CH2 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 CH2, इसका फॉर्मूला क्या रहा है? C5H10, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन आइसोमर ऑफ पेंटेन। साइक्लोपेंटेन इज नॉट एन आइसोमर ऑफ पेंटेन। सर इट इज, हाँ बोलो। सर ये आइसो और न्यू पता कैसे ये चलता है? कॉमन नेम्स है, तुम्हारे घर का नाम होता है ना, जैसे वो उसके उसको लिए तो पंडित को नहीं बुलाते जब वो नामकरण होता है, तो कॉमन नेम का तुम्हें याद करना होता है। कॉमन नेम्स आर गिवन एज पर समथिंग, जैसे एन पेंटेन माने नॉर्मल पेंटेन, सीधी पेंटेन, आइसोमर ऑफ पेंटेन इज आइसोपेंटेन, और नियो इज अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, तो नियो। तो 3 पेंटेन के नाम है, इनका कोई लॉजिक नहीं है, नॉर्मल, आइसो, नियो, ठीक है, ये कॉमन सर नेम्स और है। अगर और हो तो उनको क्या बोलेंगे? सर जैसे इसके 3 पेंटेन में तो होते हैं, नहीं, हम नाम हेक्सेन की कॉमन वजह से। नेम सिर्फ उसी को देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे पास, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हें कॉमन नेम मिलता है, बट दूसरे के घर में तो तुम्हें कॉमन नेम नहीं मिलता ना, कि तुम्हारा घर का नाम रिंकू हो या पिंकू हो, तो कॉमन नेम उसको देते हैं जो हमें पसंद है। अब हमें पता है पेंटेन पद के 3 ही हैं, तो उनको हमने नाम दे रखा है राम, श्याम और ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो ये नाम सबको नहीं दिए जाते, ये उन्हीं को दिए जाते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, या उनके अंदर जिनके अंदर कुछ ही स्ट्रक्चर्स हैं। अब जैसे 6 है, 6 के लिए वी डू नॉट हैव एन हेक्सेन, एन हेक्सेन तो होगा, आइसोहेक्सेन, नियोहेक्सेन, आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ लिमिटेड लोगों को, लिमिटेड चीज़ों को ही निकनेम दिया जाता है, तो इसी तरीके से लिमिटेड हम कंपाउंड्स को कॉमन नेम देते हैं, और इसका कोई रूल नहीं है, यू विल हैव टू लर्न इट समहाउ। क्लियर है ये बात कुशाल? ओके सर। तो अब तुम हेक्सेन के आइसोमर्स बना लो, उनके नाम नहीं होंगे ऑब्वियसली। लेट अस सी, कैन यू मेक आइसोमर्स ऑफ C6H14? कितने बनेंगे मुझे ये चाहिए, कम ऑन, चेन आइसोमर्स। You just give me the number. Draw chain isomers of C6H14. मतलब तुम्हें 6 कार्बन यूज करने हैं, अब वो 6 कार्बन यूज करके डिफरेंट कंपाउंड बनाने हैं फैशन डिजाइनिंग बिना किए। हाँ सर 5 बन सकते हैं? हाँ बोलो। सर 5? 5 सर बन जाए? 5। 5? सर ये भी आपको सेंड करना है? जब और पॉसिबिलिटी नहीं है तो तुम कॉर्नर यूज नहीं करते, 6 कार्बन यूज करते हैं तो तुम कॉर्नर नहीं यूज करते, तो कहाँ तक जा सकते हो?
कुछ अटपटा नहीं करना, बताओ। अगर तुम्हें लग रहा है यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, मैं बताता हूँ कैसे स्टार्ट करना चाहिए इसको। तुम्हें पहले क्या करना चाहिए, 6 की चेन बना दी पहले, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 6 कार्बन यूज करने हैं, ये हमारा रूल क्या है कि तुम्हें 6 कार्बन यूज करने हैं और अलग अलग कंपाउंड बनाने हैं जिनका नाम मैच ना होता हो, राइट। ये हमारा पॉइंट है ना। तो ये 6 की एक चेन बनाओगे, राइट। अच्छा, फिर 6 के बाद कौन सी चेन बनाओगे, 5 की। 5 के बाद कौन सी चेन बनाओगे, 4 की। तो मतलब यहां तक जा सकते हो। क्यों यहां तक जा सकते हो, समझो मेरी बात। 3 की अगर तुम चेन बनाते हो, सपोज अगर तुम 3 की चेन बनाते हो, तो 3 में तुम्हें और कितने कार्बन लगाने पड़ेंगे, 3 यूज करे चेन में, तो 3 और लगाने पड़ेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ये कॉर्नर ना यूज करने पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुम्हें 2 तो यहाँ लगा लोगे, पर तीसरा तो कॉर्नर पे लगेगा, और कॉर्नर पे लगते ही वो 4 की चेन हो जाएगी। तो इसीलिए 3 की चेन पॉसिबल नहीं होगी। समझ आया वंशिका? ठीक है, तो ये 4 तक जाएगा। अब देखो इसका एक और आसान तरीका बताऊं। तुम कॉर्नर्स यूज नहीं कर सकते, कॉर्नर को छोड़कर देखो कौन कौन सी पोजीशन है। देखो एक पोजीशन ये ए पोजीशन बोल दूं, ये बी और ये ए। तो यहाँ पे ए, ये दोनों पोजीशन सेम है, तो इसलिए मैं इन दोनों को क्या नाम दिया, ए। इधर से 2 चलूं या इधर से 2 चलूं, सेम होगा। और एक बी पोजीशन है, राइट। तो इसके अंदर बनेंगे 2, इसके अंदर कितने कंपाउंड बनेंगे, 2। अच्छा, यहां पर अगर मैं बोलूं ये ए है और ये भी ए है, यस और नो। सपोज दिस इज A1 और दिस इज A2, तो तुम एक A1 पे लगा सकते हो, एक A2 पे, राइट। एक A1 और एक A2 पे, एक A1 पे और एक और A1 पे, और एक A2 पे तो दूसरा भी A2 पे, तो 3 यहां पे बनेंगे। अच्छा, ये इसको छोड़ दो, चलो दिमाग से चलते हैं, इसको छोड़ो, ये वाला तरीका छोड़ो। पहली N पेंटेन, यहां तक क्लियर है। पहला है N पेंटेन, N हेक्सेन, सॉरी, पहला है N हेक्सेन। दूसरा 5 की चेन बनेगी और एक को कहीं लगाएंगे, यस और नो। अच्छा, एक को यहां नहीं लगा सकते कॉर्नर पे, क्योंकि कॉर्नर पे लगाया तो 6 हो जाएगा, तो यहां पे लगा सकते हैं, दिस इज 1। और एक कहां लगा सकते हैं, थर्ड पे। ये दोनों अलग अलग है, राइट। दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन, दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन, तो 2 बन गए ये। अच्छा, 4 में देखते हैं, सॉरी 4 में कॉर्नर नहीं यूज कर सकता, कॉर्नर यूज किया तो 5 बन जाएंगे। अच्छा, एक यहां लगा दूं और एक यहां लगा दूं, सही है। एक यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, ये सही है। और एक और तो कोई नहीं बचा, बस 2 ही बन गए, राइट। तो 2 और 2 4 और एक 5, टोटल 5 आइसोमर्स। Pritika and Gurshan were correct. Total 5 chain isomers will be formed here. हाँ, नॉर्मल तो एक ही है ना, टोटल 6 स्ट्रक्चर्स हैं, वो 5 स्ट्रक्चर है ना नॉर्मल। एन हेक्सेन भी तो आइसोमर है ना इन सबका। टोटल इस सर, फॉर्मूले के कितने जाएगा। आइसोमर्स हैं, 5। हाँ बोलो। जैसे मतलब 3 पे एक ऊपर और 2 पे एक नीचे। तो वो फैशन डिजाइनिंग नहीं हुआ, सोचो। अगर तुम 3 पे एक ऊपर और एक 2 पे एक नीचे लगा दोगे, ये और ये, तो इसका नाम डिफरेंट है या ये सेम है इससे? देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ये और ये सेम है, ठीक है मैम। ओके सर। तो टोटल 5 बनेंगे। इज दिस टॉपिक क्लियर, येस और नो? यस काव्या, यू आर ऑल्सो करेक्ट। सर जो हमने फोर्थ स्ट्रक्चर बनाया है आइसोमर, उसका नेम 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन होगा ना? इस वाले का 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यस। ओके सर। ठीक है, बना लिए, बढ़े आगे। हम कर रहे थे आइसोमर्स, क्या कर रहे थे? और आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या थी? कंपाउंड्स हैविंग सेम बट डिफरेंट
हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी लिखना था मैंने, चेन स्ट्रक्चर बोला था। अच्छा ये कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी लिख देना, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर नहीं प्रॉपर्टीज होना चाहिए। Compounds having same molecular formula but different properties. राइट यहां तक तो सबको क्लियर है आइसोमर्स क्या है। आइसोमर में पहला आइसोमर जो हमने पढ़ा था वो क्या था? अच्छा आइसोमर दो टाइप के होते हैं, आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स हैं। व्हाट आर दीज? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज स्टीरियो, देखना टेबल में स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखा है। अच्छा स्ट्रक्चरल के अंदर पहला है चेन आइसोमेरिज्म जो अभी हमने किया, सेकेंड इज पोजीशन, थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप एंड फोर्थ इज मेटामेरिज्म। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, वो किसका था? चेन आइसोमेरिज्म का। किसका था? हमने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा था। तो चेन आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी की जगह हम क्या बोल देते हैं? डिफरेंट चेन। क्या बोल देते हैं? डिफरेंट चेन। ठीक है, अगर मैं बोलूं पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताओ तो इट विल बी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं तुम्हें बस इसको चेंज करते जाना है, इसको प्रॉपर्टीज को, तो डेफिनेशन बनती जाएंगी। अगर मैं बोलूं कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहां तक इन तीनों की डेफिनेशन ऐसे बन जाएगी। एग्जांपल एक एक करके समझाता हूं और ये भी समझाता हूं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बट थोड़ा सा टाइम दो, पहले हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को देखते हैं फिर हम वापस आएंगे इस पर। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसकी डेफिनेशन लिख दो जल्दी से। अच्छा अब टास्क थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी हमने एक चैलेंज खेला था जिसमें हमें चेन बनाने थे, अब लेवल 2 आ गया है गेम का, और वो कह रहा है कि तुम्हें you have to make all the chain and position isomers of C4H9Cl। C4H9Cl की सारे चेन और पोजीशन आइसोमर बनाने हैं। तो पहले तुम चेन आइसोमर्स बोलोगे। 4 कार्बन की चेन के दो ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन अभी तो किया था। 4 की कितने चेन्स होती हैं? 2, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। पोजीशन का मतलब है पोजीशन ऑफ द ग्रुप। ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? Cl। तो हमें इन पे अलग अलग पोजीशन ऑफ ग्रुप्स बनानी है। अगेन बिना फैशन डिजाइनिंग करे तो ये कैसे कर सकते हैं? देखो इसमें तुम ये लेटर यूज करो, बहुत आसान रहता है। A मतलब अगर कंपाउंड सिमेट्रिक है, कंपाउंड सिमेट्रिक है तो दोनों साइड्स को लेटर्स दे दो, ये ए वो भी ए, ये बी वो भी बी। समझ में आया? तो अब जितने लेटर्स आए उतने ही कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो कितने पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं? एक 1 क्लोरोब्यूटेन, दूसरा 2 क्लोरोब्यूटेन। राइट, समझ आया? अच्छा इसके अंदर देखते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए और इज इट सी? दिस इज ए, कंपाउंड सिमेट्रिक है। अच्छा ये सी है या ए है? क्या सर? ये वाला लेटर, ये सी बोलूं, इसको नया लेटर दूं या ए बोलूं? ये रख दो सर। ए बोलूं?
ए बोलता हूं। क्यों? क्योंकि ये भी सिमेट्रिक है। तुम सोचो, यहां से नंबरिंग शुरू हो सकती है 1 2 3, यहां से शुरू हो सकती है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी शुरू हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 2 3 ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये और ये पोजीशन सेम है, ये और ये भी सेम है, तो ये तीनों सेम है। तीनों को क्या लेटर दिया मैंने? ए। तो यहाँ पे कितने आइसोमर्स बन सकते हैं पोजीशन के? दो। एक तो Cl इस पे, और दूसरा, अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है तो कोई और Cl कहीं और लगा के देखो, क्या उसका नाम डिफरेंट आता है। अगर सपोज मैं Cl को इधर लगा लेता तो आता 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये देखो ये भी तो वही है 1 क्लोरो 2 मिथाइल। तो ये बनेंगे दो। टोटल पोजीशन आइसोमर्स कितने बने? 4। पोजीशन आइसोमर्स कितने बने? तुम्हें समझ आया पोजीशन आइसोमर में एक डिफरेंस क्या है? चेन के बाद हमें एक लेवल और बढ़ाना है, हमें अलग अलग जगह पे अपना ग्रुप लगाना है। जितने अलग ग्रुप्स लग सकते हैं उतने पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। रिपीट करूं या समझ आया? रिपीट सर करूं? आगे कौन सा, ये वाला? मैंने ये बोला कि इधर ये कंपाउंड सिमेट्रिक है, तो इधर वाला 1 है तो उधर वाला भी 1 होगा। तो इसको ए और इसको ए, इसको बी और इसको बी, क्योंकि ये दोनों सेकंड पोजीशंस हैं। तो जितने लेटर्स हैं उतने आइसोमर बनेंगे। दो लेटर आए ए बी तो दो आइसोमर बनेंगे। इसमें ए बी ए, ये भी ए, तो कितने लेटर्स आए? दो। तो कितने आइसोमर बने इस चेन से? दो। ठीक है, अब तुम ये काम करो, पहले थोड़ा दिमाग खुद चलाओ, नहीं होगा तो मैं हूं ना। C5H11 OH के बनाओ। सर जो हम पोजीशन आइसोमर्स बनाएंगे सर, हाँ। वो चेन जितने चेन आइसोमर्स होंगे उनके भी बनाएंगे ना, जैसे आपने हाँ अभी इधर करा है। हाँ हाँ, हर एक चेन को अलग अलग आइसोमर्स बनेंगे और काउंट टोटल एक साथ होंगे। क्या हो गया? चलो नेक्स्ट, ये इसका बना के दिखाओ। C5H11OH। C5 C5H11OH। इसमें क्या करोगे? 5 की चेन बनाओगे डिफरेंट। कितनी बनती है 5 की चेन? 3 कितनी बनती है? 3। क्या नाम है उनका? नॉर्मल पेंटेन, पेंटेन, आइसो पेंटेन, आइसो, नियो नियो। पेंटेन। तो नॉर्मल आइसो नियो बनाओ, एबीसी करो और देखो कितना आता है। 5 की चेन बनाई थी ना राधिका, वो बनाओ। किसको ऑर्गेनिक में मजा आ रहा है? कोई है जिससे आ रहा है? पहले से कल तक आ रहा था, आज ज्यादा हो गया। अच्छा, 5 की चेन बनाते हैं पहले। 1 2 3 4 5। दूसरी चेन आइसोपेंटेन। अच्छा चलो मेरे साथ अल्फाबेट्स करो, ठीक है? ए यस, यस सर। बी बी सी कर दो और सर पीछे। सी। इसके 3 आइसोमर बनेंगे। ए पे लगा लो, बी पे लगा लो OH, या सी पे लगा लो। समझ आया? यस अच्छा अच्छा, अगर ये ए है, डू यू थिंक दिस इज ए? यस सर। यस सर। नो नो नो। देखो क्या कंपाउंड सिमेट्रिक है? क्या इसकी दो साइड सेम है? तो क्या ये ए होगा तो ये ए होगा? नहीं। अच्छा, अगर ये बी है तो क्या ये बी होगा? नो।
अगर ये C है तो क्या ये C होगा? नहीं। अगर ये D है तो क्या ये कुछ और होगा? इनमें से कुछ होगा या E दे दूं इसे? E दे दूं या D दूं? E या D? राइट इन चार्ट, E और D। या तो एक नया है या ये D है। ये D होगा। क्यों? देखो क्या चेन डिफरेंट है, ध्यान दो। यहां से चेन ले लूं या यहां से चेन ले लूं, बात कुछ अलग होगी क्या? नहीं ना। इधर ध्यान दे अजमी नंदनी, चेन यहां से भी शुरू हो सकती है 1 2 3 4, और यहां से भी शुरू हो सकती है, और ये दोनों कार्बन से शुरू हो सकती है। तो ये दोनों सेम है, डी और डी। समझ में आई बात? ऋषभ आया नहीं आया ये समझ? अच्छा, नेक्स्ट केस में ये ए बोलूं तो या क्या ये ए है ये वाला? ये ए है। अच्छा अच्छा, ये क्या है, बी या ए? ये ये है सर, बीच वाला भी ये है। सारे ही ए हैं, और बीच वाले को बी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके 4 वैलेंसी पूरी है, इसमें कुछ लग ही नहीं सकता। तो ये देगा कितने? 4, और ये कितने देगा? 1। टोटल बनेंगे 8। सॉरी, ए बी सी डी, हाँ बोलो। क्योंकि इसके ऊपर कोई ग्रुप लग ही नहीं सकता, 4 वैलेंसी पूरी है ना इसकी। फिर बना के सोचो अपने दिमाग से। प्रॉपरली सिमेट्रिकल होना चाहिए, अगर सेम नंबर देना है तो उसे सेम अल्फाबेट देना है। सिमेट्री होनी चाहिए, या फिर नंबरिंग से देख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ से चलूँ तो 2 पे मिथाइल, यहाँ से चलूँ तो भी 2 पे मिथाइल, तो ऐसे करके पता लगा सकते हो। यस, तो इसके 3, इसके 4 और इसका 1 बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे। बना सकते हैं ना घर पे? अभी बना लो, चलो बनाओ। एक बनाते बार हैं। ए पे लगाओ OH, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और उनके आयुपेक नेम लिखो सबके। फिर इनके 4 बनाओ और चारों के आयुपेक नेम, और ये इसका 1 बनाओ और उसका आयुपेक नेम। चलो कम ऑन डू इट। शुरू करो काम, पानी ना दे किसी को। आयुपेक नेम के सबके। यस, क्या क्या नाम आएंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या नाम आएंगे तुम कंफर्म करो अगर तुमने किया है तो। पहला आएगा 1 मिथाइल, नहीं सॉरी 1 क्लोरो, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या आएगा? पेंटेन 1 ऑल। फर्स्ट आएगा पेंटेन 1 ऑल, दूसरा आएगा पेंटेन 2 ऑल, और तीसरा आएगा पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, इसके अंदर से 4 आएंगे। पहला आएगा, जैसे सपोज मैंने इधर से डी साइड से या ए से शुरू किया, ए से शुरू किया तो आएगा 3 मिथाइल पेंटेन नॉल, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल,
और आएगा 2 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, और आएगा 2 सर इसमें मिथाइल पेंट आएगा या पेंटेनॉल। ब्यूट आएगा? ओ सॉरी, ब्यूट आएंगे सब में। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, टू मिथाइल ब्यूटेनॉल। ये समझ आए कि ये नाम कैसे आएंगे या समझाऊं? ये वाला 1 पे ऑल होता है तो पेंटेनॉल 1 को नहीं लिखते। क्या लगानी थी? तो कॉर्नर पे लगा दिया ना, 1 पे OH है ना, OH लगाया ना 1 पे, ए पे OH ही तो लगाना था। ये सारे पोजीशन तो OH की बात तो हो रही है, तभी तो ऑल आ रहा है। ये देखो, ये चेन तो हमने बना दी थी, ये 5 की चेन तो ये 3 थी, है ना, थी ना अजमी। अब ये ABC किसके लिए हो रहा है? ये OH लगाने के लिए हो रहा है। तो इसमें अगर हम 1 पे OH लगाएंगे तो होगा पेंटेनॉल, 2 पे लगाएंगे तो पेंटेन 2 ऑल, 3 पे लगाएंगे तो पेंटेन 3 ऑल। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे D पे लगाऊंगा तो आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, और 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। और ये लास्ट इसका 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, राइट। तो ये समझ आया सबको? अब बताओ, दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा है? यस सर। खत्म हो गया? क्या KBC करूं या छोड़ दूं? चलो कोई भी नहीं, थोड़ा से MCQ कर लेते हैं। अच्छा, रिवाइज कर लेते हैं, बस रिवाइज करते हैं आज, ठीक है? शुरू कैसे किया था उससे रिवाइज करते हैं। कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन, बोलना तो तुम्हें पड़ेगा। कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, टेट्राहेड्रल, सबको बोलना है माइक पे। और एंगल 109.5। कार्बन का अगर डबल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। बिना देखे बोलो, देख के तो कोई भी बोल लेगा। बिना देखे, दिमाग आंखें बंद करके, कान दिमाग सोच कर तब बोलना, ठीक है? आपने पीछे तो कार्बन, लगाई रखी है वो चीज। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर आपने पीछे लगा के रखी है चीज, कैसे हाँ वो भागे मैंने चीज? दिखा रख, पर तुम उसको बंद करके देखो, आंखें बंद करके सोचो जो मैं जवाब मांग रहा हूँ। चलो ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है? बात नहीं। अब कॉपी बंद कर दो सारे, और सारे घर पे भी कॉपी बंद कर दो प्लीज। अच्छा अब सुनो मेरी बात। एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ईन में डबल बॉन्ड सर sp2। sp2। sp2 शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर, यस और नो? यस ठीक है। एल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp लीनियर sp। ठीक है। अगर 2 डबल बॉन्ड आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp sp। अच्छा अब दिमाग में सोचते हुए मुझे बताओ, इथीन के अंदर कितने सिग्मा कितने पाए? बिना बनाए दिमाग को बढ़ाओ। इथीन में कितने सिग्मा कितने पाए? सोचो, 2 मिनट लो, फिर जवाब दो। और कॉपी में नहीं लिखना, ना कुछ देखना पीछे जाके, जितना याद है इथीन उतना। बोला आपने? 5 सिग्मा दो पाए। 1 पाए, करेक्ट। CH2 देखो, CH2 CH2, तो 4 तो CH बॉन्ड हो गए, 1 CC बॉन्ड हो गया, 5 सिग्मा हो गए, और 1 पाए। समझ आया नहीं आया? सर 6 नहीं होने चाहिए? नहीं देखो, ओके सर, ठीक है 2 ठीक है 2 सर। 4 यस और 1, यस सर। ठीक है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाए? सर 1 सिग्मा 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाए? 1 एक सिग्मा 2 एक सिग्मा पाई। 2 सिग्मा पाई। 2 पाए, ठीक है। अच्छा, a cycle with only carbons in it, homocyclic heterocyclic? होमोसाइक्लिक। A compound having straight chain, aliphatic? एसाइक्लिक। एलिफैटिक या एसाइक्लिक, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड्स विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड?
अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए वो अनसैचुरेटेड। अजमी मैंने कुछ बोला था? नोट्स वगैरह सब सर बंद करके करना है। लिखा नहीं? सर हाँ बोलो। सर वैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड वालों को अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं और सिंगल वालों को सैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? बात नहीं। वाई आर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड? क्योंकि सैचुरेशन क्या होता है वैसे तुम्हें पता है? किसी चीज में कोई चीज, अच्छा बात नहीं। सैचुरेशन तब होता है जब तुम पढ़ पढ़ के सैचुरेट हो गए हो, जो तो कभी हुआ नहीं होगा तुम्हारे साथ, कि तुम उससे ज्यादा और पढ़ नहीं सकते, तो वो लेवल क्या होगा? सैचुरेशन। नहीं, तो सैचुरेशन होता है जब एक पॉइंट के आगे और चीज नहीं लिया जा सके, राइट? यस और नो? अब यहाँ पे हम Yes. क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन। अगर मैं इसको हाइड्रोजन देता हूं तो ये बन जाता है इथीन। क्या बन जाता है? तो ये सैचुरेटेड था या अनसैचुरेटेड था? इसने हाइड्रोजन लिया या नहीं लिया? अच्छा, अगर मैं बात करूं इथीन में और हाइड्रोजन देते हैं हम, तो क्या ये हाइड्रोजन लेगा तुम्हें लगता है? क्यों नहीं लेगा? लेगा। ये डबल बॉन्ड तोड़कर CH3 डबल बॉन्ड की जगह लेता है हाइड्रोजन। देखो पहले दो हाइड्रोजन आ गए थे, एक इस पे और एक इस पे। ये जो H2 थे, एक H उस पे चला गया, एक H उस पे चला गया। उसने ट्रिपल वाला बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ दिया और दो कर लिए थे। खुश था वो। फिर से इसने बोला कि मैं आऊंगा, उसने बोला ठीक है मैं डबल बॉन्ड तोड़ देता हूँ, तोड़ दिया। तो अभी ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है हाइड्रोजन? अच्छा, अब अगर वो CH3 और CH3 एल्केन है, हाइड्रोजन ऐड होगा या नहीं होगा? नो सर। तो कौन इसमें से वो बच्चा है जो पढ़ पढ़ के थक गया है और वो और पढ़ाई नहीं ले सकता? तो वो कौन है? सैचुरेटेड। और एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं? तो अनसैचुरेटेड का मतलब है दे कैन ऐड हाइड्रोजन, बट सैचुरेटेड का मतलब है दे कैन नॉट ऐड हाइड्रोजन। समझ में आ गया प्रीतिका? यस सर सर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एल्कीन में तो सिर्फ वन टाइम हो सकती है ना, फिर दूसरे टाइम तो वो भी सैचुरेटेड हो जाएगा। एल्कीन में हाँ एक बार तो हो सकती है ना, तो इसलिए एल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड है। पर वो जब एल्कीन बन जाता है तो दूसरी बार वो एल्कीन थोड़ी कहलाएगा, वो एल्केन ही तो कहलाएगा ना। यस ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करें, अगर कुछ क्लासिफिकेशन जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखते हैं तुम कर पाते हो या नहीं। यू टेल मी दिस कंपाउंड इज व्हाट क्लासेस विल यू पुट इट इन? साइक्लिक है या नहीं? सर है सर, अच्छा, होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, या एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक? एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। अच्छा ठीक है। और होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक। अच्छा, अब इसमें देखो ऑल्टरनेट बॉन्ड्स इस साइड तो नहीं है। इसको देखो, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट नहीं है। डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड या तो एक साथ हो, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और चीज चलती है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं तो डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद लोन पेयर भी चलता है एरोमेटिक में, लोन पेयर के साथ ऑल्टरनेट हो, या डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज भी चलता है। तो इसको देखो, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर। तो ये भी हकल रूल में एक और थोड़ा सा एडिशन किया मैंने। तो हकल रूल पहले मैंने तुम्हें बताया जिसमें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, यस। इसके अंदर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, यहाँ पे तो है डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ तो है, पर नीचे नहीं है डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, नहीं है, नहीं है ना। पर मैंने बोला एक कंडीशन और ऐड कर लो, दो ऐड कर लो, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर या डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज भी चलेगा। तो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, दिस इज फॉलोइंग हकल रूल। इज इट साइक्लिक और एसाइक्लिक? साइक्लिक। साइक्लिक। इज इट होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक। 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 इज इट एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। इट इज बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड? नॉन बेंजीनॉइड। देखो ये तो फ्री के मार्क्स है मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक के। जो एमसीक्यू आ रहे हैं इसमें कुछ ज़्यादा याद करने का है? न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, फॉर्मूला डालना है, बोर मॉडल के लिए सोचना है क्या, शेल वेल या हाइनाइजेशन एंथैल्पी को सोचना है? नहीं। ये तो अगर तुम छोड़ोगे तो ये छोड़ के जाओगे, ये तो सबसे स्कोरिंग पार्ट है। समझ रहे हो बात को?
पास होने के लिए सबसे ज़रूरी, और 11-12 बेसिक करने के लिए हाइड्रोकार्बन के लिए भी बहुत ज़रूरी। अच्छा, तो ऐसी चीज़ें जो पक्का आने वाली है पेपर में और जो बहुत स्कोरिंग है उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। हार्ड वर्क से काम नहीं चलता 11th में। हार्ड वर्क करने तो जैसे हम 10th में करते थे, एक एक लाइन पढ़ के दिखा दो, तब भी नंबर नहीं आएंगे अगर तुम एनसीईआरटी के पढ़ लोगे। पर अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है और तुम्हें ये पता है कि भाई क्या आने वाला है पेपर में और उसी को अच्छे से करो, तो तुम ज़्यादा मार्क्स ले आओगे, राइट। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। अच्छा, अब बेंजीन में सिग्मा और पाई बाउंड ये लिख लेना प्लीज, मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सारी चीजें लिखनी थी। सर ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव चार्ज। ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज अभी दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सिग्मा और पाई बाउंड कैलकुलेट करके बताओ बेंजीन में, कम ऑन। 6 सिग्मा और 3 पाई। 3 पाई। 6 सिग्मा और हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर हियर? 6 सिग्मा और 3 पाई, वेरी नाइस। नहीं सर, एक सेकंड। C6H6 how many sigma and pi bond? अच्छा, जब बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज लिखते थे तो किसको इग्नोर करते थे? डबल बॉन्ड को। H को नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन जब हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज बनाते हैं, ये बॉन्ड लाइन है ना जिसमें पॉइंट कार्बन होता है, लाइन बॉन्ड होती है, और हाइड्रोजन को तो लिखते ही नहीं है। लिखते हैं नहीं लिखते? नहीं लिखते। पर अगर हम C6H6 का फॉर्मूला देखें तो हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन है जो हमने बनाया नहीं है। अब बताओ, 6 तो सिग्मा ही हो गए और 6 H के सिग्मा, यस बोलो, 12 सिग्मा 3 पाई। एंड 3 पाई, वेरी गुड। 12 सिग्मा एंड 3 पाई। समझ आया? नहीं आया तो पूछो। पाई पाई क्योंकि हर एक डबल बॉन्ड में एक एक पाई होता है, तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई। और सिग्मा कैसे? 6 सिंगल बॉन्ड है सीसी के, और 6 हाइड्रोजन के साथ भी तो बॉन्ड है। मतलब इसमें हमने जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम H बनाते नहीं है ना, पर वो होते तो है। अगर मैं बेंजीन के अंदर H दिखाने लगूं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। दिस इज द बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसमें हम H दिखाते नहीं है पर होते तो है ना, उन्हें काउंट करेंगे। समझ आया? बना लिए ये सारा ड्रॉ कर है। अच्छा, इसमें बताना कितने सिग्मा, इसके अंदर कितने सिग्मा? सीखो, कुछ समझो ना, अभी तो समझाया। 10 सिग्मा। अच्छा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं? इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं? हर एक कार्बन के यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो हर एक के ऊपर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। 4 पूरे करने हैं ना तुम्हें, तो हर एक पे कितने होंगे? 15 होंगे सर, ये 15 सिग्मा। सर यस सर, 15। 15 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। सीखो ना, अप्लाई करो और समझो। मेरी बात सुनो, हम H नहीं बनाते, वैलेंसीज तो हम याद करते हैं ना। इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स दिख रहे थे तुम्हें? 2। तो हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे कितने होंगे? 2। तो अगर मैं बोलूं टोटल कितने, 5 कार्बन है, तो 10 तो CH बॉन्ड ही हो गए और 10 CC बॉन्ड हो गए, तो 5। तो टोटल सिग्मा कितने हुए इसमें? 15। तो ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, ऐसे भी नहीं कि भाई बिल्कुल तुम्हें परोस के दे देंगे कि भाई ये हाइड्रोजन है, बताओ इसमें कितने सिग्मा कितने पाए। वो तो 5th 6th की बात होगी, तुम्हें ऐसे काउंटिंग कराएं A B 1 2 3, तो थोड़ा सा दिमाग खुद लगा लोगे, है ना। अच्छा अच्छा, अब वंश मुझे वो भेज दिया तुमने जो तुम्हारे होमवर्क के क्वेश्चन थे? सर भेज रहा हूँ। लास्ट क्लास के होमवर्क का क्वेश्चन कौन से थे? एक सेकंड देख रहा हूँ। सीरत तुमने भेजा हुआ है। ऑलराइट, ये कुछ आयुपेक नेम है, वापस आते हैं, थोड़ा सा आयुपेक नेम करते हैं, ठीक है। बस फिर छुट्टी, जितनी जल्दी कर लोगे। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। ये लो, ओके सर। ठीक है। अच्छा, बात नहीं, नोट ज्यादा करें, बात कम। अच्छा, इसका आयुपेक नेम देखना है। अच्छा,
इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो नंबर 1 उसे देंगे, यस और नो? 1। अच्छा, अब क्लोरो की साइड जाऊं या आयोडो की साइड? क्लोरो। तो नेम क्या होगा फिर? 2 क्लोरो 3 आयोडो प्रोपेनॉल या साइक्लोप्रोपेनॉल? साइक्लोप्रोपेनॉल। नेक्स्ट मैंने दिया था ये, अगर तुमने इस पे ध्यान दिया हो तो ये कुछ डरने की बात ही नहीं थी। ये CH2 और ये CH3 है, यस और नो? तो ये इथॉक्सी ग्रुप है, ये क्या है? और लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3, तो इसका नाम हो गया 1 इथॉक्सी प्रोपेन। इट इज 1 इथॉक्सी प्रोपेन। समझ आया? वंश क्लियर? यस सर। क्या चीज? इथॉक्सी प्रोपेन इसको सिंपल इथॉक्सी प्रोपेन वाले बोलते। अच्छा, इसको मैं ओपन करूं, ठीक है? नंबरिंग अब तुम्हें लग रहा है ये बीच से कैसे शुरू हो गई है? ये डाउट है? ये नंबरिंग बीच से, ये बीच से नहीं शुरू हो रही। देखो, अगर मैं इसको बनाऊं तो आई कैन मेक इट 3 कार्बन और एक जगह पे OCH2 CH3 और ये कंपाउंड को मैं ऐसे बना सकता हूं। इसमें नंबर 1 मैं इसे दूंगा क्योंकि लोकेंट इस पे है। लोकेंट क्या है? ये OCH2 CH3, तो आई कैन कॉल दिस 1 इथॉक्सी प्रोपेन। समझ आया राधिका? नेक्स्ट क्या दिया था मैंने? ये इसका नाम देना था। तो इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? 2 सर। कीटोन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया पेंट एन 2,4 डायोन 2, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने दिया है COH इसके अंदर नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नाम इथ एन 1,2 डायोइक एसिड, इथेन 1,2 डायोइक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा दिया? बस सारे 4 ही थे। 4 ही थे। एक और लिखा हुआ है इसमें सीरत ने। सर 5 थे। लास्ट है ये, ठीक है। तो इसके अंदर 1 तो OH को मिलेगा, उसके बाद मैं किधर जाऊं? लोकेंट पे के पास जाऊं या मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाऊं? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड। 1 2 3 4 5, तो 5 पे इथाइल, नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 4, 5 पे ब्यूटाइल, 5 पे ब्यूटाइल, 4 पे मिथाइल, साइक्लोपेंट 2 इन ऑल। ठीक है, आई सी यू टुमारो एट 11। अपना जो आज कराया वो रिवाइज करेंगे, ठीक है? यस सर। सर यस वंश बोलो। सर कल की क्लास आप 11 की जगह 12 स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि 11 तुम्हारी एक सीन आवाज बहुत धीरे आ रही है, एक सीन सारे चुप हो जाए। हाँ वंश बोलो। सर कल की क्लास आप 12 o'clock रख सकते हो क्योंकि 11 o'clock मेरा मैथ्स का टेस्ट होता है। अच्छा, कल की क्लास 12 बजे रखें, सब सहमत है? यस यस सर। सर। यस 12 से 2, तो कल 12 बजे है क्लास, ठीक है? सर। और आज सर होमवर्क अभी दे दूं मैं? अभी तो 3 होमवर्क बजे नहीं है ना सर क्लास अब। होमवर्क मैं ग्रुप पे सेंड करूंगा, होमवर्क करके सर। आएंगे, नहीं तो नहीं सर। आएंगे, मैं बाहर कर दूंगा। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। सर सर आप आज बोलो। 3 बजे क्लास है। 3 बजे क्लास है अब सर। 3 बजे क्लास आज नहीं है। और ये देखो नोट्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस है नीचे, ये देखो ये प्रॉब्लम्स,
ये सारे सॉल्व करने हैं, मैं तुम्हें दिखा दिया होमवर्क। एक तो ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व करनी है। ओके सर। कल चैप्टर 1 रिवाइज होगा तो ऑफलाइन वाला बैच है ना।